नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज के मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या कहा गोल्ड को लेकर के। फाइनली उन्होंने अपनी गलती ट्विटर पे आकर के मान ली है कि गोल्ड में जितना वो बुलिश थे उतना होगा नहीं, और आगे चल के ये देखना पड़ेगा कि जो 1,81,000 का जो गोल्ड ने अपना हाई बनाया था जनवरी 2026 में, तो वो हाई कब क्रॉस करता है। और मेरे हिसाब से इसको क्रॉस करने में 5-7 साल के हिसाब से लग सकता है, और या हो सकता है डेकेड्स भी लग सकता है। शायद रॉबर्ट कियोसाकी को 1980 से लेकर के 2007 वाला जो 27 साल था वो याद नहीं था, इस वजह से उन्होंने ये कमेंट्री कहा कि गोल्ड जितना चाहे उतना ले लो, उतना बढ़िया है। उनका वो पूरा का पूरा कंप्लीट बिजनेस वो लेवरेज बिजनेस है। और ट्रम्प की थोड़ी बात करें कि कैसे उन्होंने 5,000 ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 करोड़ क्रिप्टो से कमाया है, और आगे पीछे करके कैसे पैसा कमाया है। अब तो अमेरिका का जो एथिक पॉलिसी है वो डिसाइड करेगा कि ये पैसा एथिक से कमाया है कि नॉन एथिक से कमाया गया है। और अमेज़ॉन और आपका एप्पल में जो इन्वेस्ट करके उन्होंने जो पैसा उगाई किया है, मैंने शुरू से कहा था कि ट्रम्प हमेशा मार्केट के लिंक्ड आदमी है, कंप्लीट लिंक्ड आदमी है। वो एकदम कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, और उनकी 927 पन्ने का जो उन्होंने अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया है उसमें ये सारा कुछ डिस्क्लोज है। ये पब्लिकली डिस्क्लोज है कि नहीं है मैंने अभी चेक नहीं किया है, सबसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मार्केट से कंप्लीट लिंक्ड आदमी है ट्रम्प, वो आपको हर वक्त समझना पड़ेगा। और 19 बार यही देखा गया है कि उनके स्टेटमेंट देने से पहले सौदा लगता था और वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करते थे। ये भी फ्लैश हो चुका है कंप्लीट हर जगह से, अब तो प्रूफ भी हो गया है कि कैसे वो काम करते हैं। और अभी जो 2029 जनवरी तक उनके पास समय है, उनके पास बहुत काम होगा आगे पीछे करके। अभी अमेरिका और ईरान पे हम कोई डिस्कशन फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, कल से वीडियो पे हम क्रूड ऑयल को ट्रैक कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही पता चलेगा। जबकि आज हम अगर क्रूड ऑयल थोड़ा देखते हैं कि क्रूड ऑयल जो है हमारा कहाँ तक पहुँचा है, तो आज क्रूड ऑयल 1.60% डाउन था और 71.78 पे ट्रेड कर रहा था। ये बर्नेट क्रूड की बात हो रही है। और यहाँ पे आज गोल्ड भी थोड़ा सा सरका है, धीरे धीरे गोल्ड भी सरक रहा है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। और कल एफआईज की जो सेलिंग थी उससे दुगना डीआईज की बाइंग थी, और आज डेटा आ गया है एफआईज का। कल डेटा नहीं आया था तो मैंने अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं। अगर डेटा मेरे को 7 बजे 7:30 बजे तक 8 बजे तक लास्ट अगर नहीं मिलता है तो मैं अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं। और आज हम देखेंगे कि जो एफआईज का जो सेलिंग है वो 1140.50 करोड़ का है। वहीं डीआईज की जब आप बाइंग देखेंगे तो 3159 3159.20 करोड़ का है, और लगभग ये 3 गुना के आसपास है। लेकिन फिर भी मार्केट उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से बाइंग है। तो इनफैक्ट रिटेलर यहाँ से यही सिग्नल मिल रहा है कि रिटेलर में कंप्लीट पैनिक सिचुएशन है, और हर आदमी यही बात कर रहा है कि 20% यहाँ से मार्केट जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से 20% मार्केट जाएगा। और क्यों जाएगा 20%? काफ़ी टाइम से हम लोग ये सब देख रहे हैं, और उसके बाद से अब अमेरिका और ईरान का मामला भी धीरे धीरे ट्रैक पे आता दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा था 2-4-5 दिन पहले जब वो जाकर के सिग्नेचर होने वाला था और वो सब में तो मैंने कहा था कि अभी ये इतना जल्दी नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा और धीरे धीरे आकर के ये सेटल डाउन होगा। जब क्रूड 60, 65, 62 पहुंच जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फ़िलहाल फॉर द मोमेंट अभी इस पर कोई चर्चा करने का विचार नहीं है। और आज का मार्केट के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन ज़रूर करेंगे। जो कि आज है निफ्टी 50 140.10 पे बढ़त में जाकर क्लोज़ हुआ, और 24,005.85 पे जाके क्लोज़ हुआ। बैंक निफ्टी 490.15 के बढ़त पे क्लोज़ हुआ, और 58,033.05 पे जाके क्लोज़ हुआ। वहीं आप सेंसेक्स देखेंगे तो 433.97 बढ़त में क्लोज़ हुआ, 76,922.64 पे जाके क्लोज़ हुआ। और मिड कैप सेलेक्ट देखेंगे तो 109.75 के बढ़त पे क्लोज़ हुआ, 14,536.10 पे जाके क्लोज़ हुआ। तो आज सारा इंडिकेटर क्लोज़ हुआ। और यहीं पे अगर आप इंडिया विक्स को भी देखेंगे तो
624 पे आ गया है फाइनली इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स यहाँ से 2% और नीचे जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, मार्केट वहाँ से बूम करेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि 11 पे इंडिया विक्स को आना चाहिए। अब कल का मार्केट देखने का विषय है कि क्या होता है, लेकिन फॉर द मोमेंट यही है कि अभी हम लोग कंप्लीट वेट एंड वॉच में है। मार्केट बढ़ा क्यों, घटा क्यों, ये सब कोई भी कहानी ला करके हम आपको दे सकते हैं। हर आदमी शेयर बाज़ार में राइट हो सकता है, हर आदमी शेयर बाज़ार में रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जिसका मैक्सिमम परसेंटेज है राइट होने का, वो आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई आदमी अगर राइट हो रहा है हर वक्त, उसका जो राइट होने का परसेंटेज है वो लगभग 70% 80% है। कैसे? कुछ दिन पहले जो चार्ली मुंगर की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि कोई भी आदमी शेयर बाजार में एक बार राइट हो सकता है, 2 बार राइट नहीं हो सकता है। तो एक अमेरिका के जो इन्वेस्टर हैं और रिसर्च एनालिसिस भी हैं, वो उन्होंने यही कहा था कि इस बार मार्केट जो है गिरेगा, लेकिन वो एक बार राइट हो गए थे, लेकिन अब दोबारा राइट होंगे कि नहीं, हम भी वही वेट कर रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं बुल माइंडसेट और बेयर माइंडसेट, हर आदमी अपने हिसाब से रिपोर्ट ला के आपको दे सकता है। जो बेयर माइंडसेट का होगा वो दुनिया भर में खबर निकाल के आपके सामने परोस देगा और आपको ये कन्विक्शन कर देगा कि कन्विंस कर देगा रादर कि ये हाँ यहाँ से अब मार्केट जाएगा। लेकिन जो बुल मार्केट का आदमी होता है वो भी वहीं से रिसर्च रिपोर्ट निकाल करके आपके सामने ला कर रख देगा और लगेगा कि यहाँ से तो मार्केट डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन फॉर द मोमेंट अभी मुझे कुछ बोलना ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि मार्केट अब अमेरिका और ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे टिका हुआ है। अब यहाँ से अगर ठीक ठाक जाता तो फिर देखना हो क्या होगा। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का जो भी आईटी इंडस्ट्री है उसमें सेलिंग रुक नहीं रही है, कंप्लीट एकदम सेलिंग है। आज केपीआईटी वहाँ से 17-18% डाउन हो गया फ्रॉम द टॉप, तो वो भी आपको सोचने का विषय है। अब देखना होगा कि कल का मार्केट कैसा रहेगा और कमेंट्री हम ऐसे ही आकर के ज़रूर करते रहेंगे। लेकिन अभी मार्केट में कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं ऑनेस्टली पूछा जाए तो अभी कुछ सेंस समझ में, अभी चुप से बैठने का है। और शायद अब घटे हुए भाव में लेते लेते रिटेलर भी बोर हो चुके हैं, कंप्लीट बोर हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि मैं कितना डिप में बाइंग करूं, कहाँ तक बाइंग करूं, कहाँ से मार्केट घूमेगा, कहाँ तक मार्केट नीचे जाएगा, ये आंसर किसी को नहीं पता है। कोई भी इस पृथ्वी पे कोई भी आदमी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबसे कम में लिया हो और सबसे ज़्यादा में बेचा हो, ऐसा कोई नहीं है। आपको मार्केट का एक मीडियम सेंस डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि जुलाई में अगर अमेरिका और ईरान का मामला सब ठीक होता है तो मार्केट ठीक ठाक अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और अब वैसे भी आज 1 तारीख है, तो जो हमारा 40,000 करोड़ 35,000 करोड़ जो SIP का नंबर है वो भी 5-7 तारीख तक आएगा। तो ऑब्वियस सा है कि मार्केट वहाँ से अभी 5-7 तारीख तक ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे आने का तो कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा है, बट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाकी कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।